तो कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीसी का लैंडमार्क केस शेखर वर्सेस अरुण मुगम के बारे में, जो मुख्य रूप से थेफ्ट पे बेस्ड है। तो देखिए, आईपीसी का सेक्शन 378 में थेफ्ट को डिफाइन किया गया है और सेक्शन 379 में पनिशमेंट फॉर थेफ्ट है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस के फैक्ट ये हैं कि इस केस में एक बंदा एक बैंक से लॉरी यानी कि एक गाड़ी फाइनेंस करवाता है और उसको मंथली किस्त पर पेमेंट करना रहता है, लेकिन वो मंथली किस्त पर पेमेंट नहीं कर पाता है, यानी कि डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया जाता है और वह पेमेंट चुकाने में असमर्थ हो जाता है। तो बैंक के जो अधिकारी होते हैं वो उसकी लॉरी को सीज कर लेते हैं और टो करके बैंक ले आते हैं, यानी कि उसके पोजीशन से ले आते हैं। तो वो बंदा जो है बैंक के अधिकारियों के अगेंस्ट में थेफ्ट का केस ठोक देता है। तो इस केस का इशू ये है कि प्रेजेंट केस में क्या बैंक के अधिकारियों के अगेंस्ट में थेफ्ट का केस बनेगा या नहीं बनेगा। जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि बैंक के पास कोई भी क्रिमिनल मेंशरिया नहीं थी, यानी कि कोई भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था। वो सिर्फ अपनी गाड़ी को वापस ले रहे थे क्योंकि उस गाड़ी में बैंक का पैसा लगा हुआ था। जो बंदा था जिसने लॉरी खरीदी थी उसने बैंक से फाइनेंस करवा के लॉरी खरीदी थी और मंथली इंस्टॉलमेंट पर बैंक को पैसे देने की बात की गई थी, लेकिन वो पैसा चुकाने में असमर्थ था, इसलिए बैंक ने अपनी गाड़ी को वापस कर ली है सीज करके। इसलिए प्रेजेंट केस में थेफ्ट का कोई भी केस बनता ही नहीं है। तो फाइनली कोर्ट जो है बैंक को थेफ्ट के केस से मुक्त करती है और कहती है कि यहाँ पे कोई भी थेफ्ट का केस नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे ना ही मेंसरिया है और ना ही डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। तो इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट यही है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।